अदर डायमेंशन में जाने के बाद आर्सियस को जब उन्होंने वहाँ पे बंदी बना लिया था, तो आर्सियस ने उन सारे पोकेमॉन्स और ऐश के सारे कंपेनियंस इंक्लूडिंग ऐश को नीचे वापस धरती पर भेज दिया था। ऐश के सर में अभी भी बहुत ज़्यादा चोट लगी पड़ी है। जब वो नीचे को गिरा था तब उसके सर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था। मगर कुछ ही दिन बाद उसका एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप बैटल होने वाली है टॉप 100 में, इसलिए वो उसके लिए प्रिपरेशन भी कर रहा है और इसी के साथ साथ उस पर ये भी है कि वो आर्सियस को कैसे छुड़ाए। तो इसी के साथ उसी की बैटल होती है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, जिसके बीच में ऐश की एज बढ़ती जाती है और वो फाइनली 13 इयर्स का हो जाता है और फिर वो फाइट करते करते आ जाता है टॉप 8 में। और इसी के साथ उसके सारे के सारे और कंपेनियंस मिस्टी, ब्रॉक, ट्रेसी, सरीना, क्लेमेंट, बॉनी, गो, नैलो, मैला, डॉन, मे, मिस्टी, ब्रॉक सारे के सारे कंपेनियंस वापस आ चुके होते हैं और वो सारे के सारे फाइट देख रहे होते हैं। ऐश की बैटल होती है उसके टॉप 8 में पहली बार, यानी कि मास्टर क्लास में पहली बार उसकी एक बैटल होती और वो भी होती है टोबाइस से। एक बार नहीं 2 बार टोबाइस से हारने के बाद ऐश ने अब सोच लिया था कि टोबाइस को हराना है और ऐश ऐसा ही करता है। वो टोबाइस को हरा देता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। उसके सिर्फ 3 पोकेमॉन जो कि होते हैं ग्रेनिंजा, लुकारियो और डायनामैक्स पिकाचू, वो उसकी पूरी टीम को बिखार देते हैं। मगर एक मिस्ट्री अभी भी थी कि आर्सियस कहाँ है और वो कैसे हमें वापस मिलेगा। और इसी की जीत के बाद सरीना और सारे के सारे कंपेनियंस ऐश के पास आते हैं और सब के सब उसे गले लगाते हैं। और फिर अचानक से ऐश स्कोर बोर्ड को देखता है तो वहाँ उसका नेक्स्ट बैटल होता है टॉप 2 में आ चुका होता है वो डायरेक्ट, और उसका बैटल होता है लियोन को। तो लियोन को भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हराने के बाद वो फाइनली एक वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका होता है और जिसके बाद सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके हैं। और इस टाइम ऐश की एज हो चुकी होती है 14 इयर्स और इसी के साथ अब बहुत ही ज़्यादा एपिक एंडिंग का टाइम आ चुका होता है। मगर इसी के बीच में लियोन आता है और ऐश को बचाता है कि अब तुम्हें प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। ऐश पूछता है किसके लिए, फिर लियोन उसे बताता है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप से भी ऊपर एक लीग होती है जो कि होती है लेजेंड बैटल्स ऑफ चैम्पियंस, जिसमें सारे के सारे रीजन चैम्पियन और वर्ल्ड चैम्पियन आपस में लड़ते हैं। और इसी के साथ साथ ऐश उसी की बात मान के डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पर निकल जाता है अपने सफ़र पे, जिसमें उसके साथ देने के लिए आती हैं मिस्टी, ब्रॉक, सरीना, क्लेमेंट, बॉनी और उसके ज़्यादातर कंपेनियंस और डॉन और मे लेकिन बीच में उन्हें छोड़ के चली जाती है। लेकिन जो डॉन और बाकी कंपेनियंस होते हैं वो उसका एंड तक साथ देते हैं और फाइनली वो टॉप 5 में भी आ चुका होता है लेजेंडरी बैटल ऑफ चैम्पियन के, फिर जिसमें पूरी लेजेंडरी बैटल ऑफ चैम्पियन में एक स्ट्रेंज आदमी भी था जिसका कोई अता पता नहीं था, जो सिर्फ अपने म्यूटू से हरा दे रहा था सभी को, लाइक टोबाइस के पास जैसे उसका डार्क राय था वैसे इस स्ट्रेंज ट्रेनर के पास उसका म्यूटू था। और फिर ऐश जान चुका होता है कि इसे हराने के लिए मुझे एक न्यू पोकेमॉन की ज़रूरत है। तो जैसे ही जा रहा होता है ऐश जंगल में, वहाँ पे वो एक पोकेमॉन को देखता है जो कि होता है एक साइडक, जो कि मुश्किल में फंसा होता है क्योंकि उसे कई पोकेमॉन्स घेर के बैठे होते हैं और उस पर अटैक कर रहे होते हैं। फिर ऐश जाके उसे बचाता है और फिर जैसे ही वो साइडक को बचाता है तो वो साइडक ट्रांसफॉर्म हो जाता है म्यू में। तो ऐश तब समझ जाता है कि वो म्यू थी और फिर ऐश सोचता है क्यों ना म्यूटू से बैटल करने के लिए इसे ही चुना जाए। सो फाइनली ऐश अपनी म्यू को कैच कर लेता है और फिर वो जाता है उस लेजेंडरी ट्रेनर से बैटल करने और फिर फाइनली आ जाता है वो फाइनल्स में जिसके साथ उसकी बैटल होती है वो होता है वही लेजेंडरी ट्रेनर। उसके पास होता है उसका म्यूटू और ऐश की टीम में होते हैं ऐश का ड्रैगोनाइट, लुकारियो, गेंगार और चारिज़ार्ड और डायनामैक्स पिकाचू और सरफेस्ट। और इसी के साथ वो बैटल शुरू होती है और ऐसे ही करते करते उनके 2 पोकेमॉन बचते हैं, जिसमें से एक बचता है ऐश का लुकारियो और दूसरे बचते हैं म्यू और दूसरी टीम में बचते हैं उस पोकेमॉन के म्यूटू और जो सेकंड पोकेमॉन होता है वो अभी भी किसी को नहीं पता। तो वो सेकंड पोकेमॉन को बाहर निकालता है जो कि होता है एक
एंड सॉर्ड ऑफ जस्टिस का एक मेंबर, जिसको हराने के लिए ऐश चुनता है अपने लुकारियो को। और बहुत ही ज़्यादा एपिक बैटल के साथ यहाँ पे ऐश का लुकारियो जीत जाता है। और फिर वही टाइम आ जाता है जो कि होता है म्यूटू से बैटल करने का। तो वहाँ पे वो लेजेंडरी ट्रेनर अपनी म्यूटू को बाहर निकालता है और उसकी बैटल होती है लुकारियो के साथ। और वहीं पे लुकारियो हो जाता है ऐश के साथ बॉन्ड इवॉल्व। सो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टक्कर तगड़ी चल रही होती है ऐश और उसके ट्रेनर के बीच में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही होती है। मगर बीच में वहाँ पे लुकारियो हार जाता है क्योंकि वो एक लेजेंडरी से बैटल करने के लिए अभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था। और फिर आती है सामने ऐश की म्यू, जिसको देखकर वो ट्रेनर भी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और उसी के साथ साथ बाकी जो भी लोग बैठे होते हैं सभी के सभी चौंक जाते हैं, इंक्लूडिंग ऐश ऑल कंपेनियंस। और फिर वहाँ पे एक बैटल होती है लेजेंडरी वर्सेस लेजेंडरीज में, जिसमें ऐश की एक एपिक फाइट के बाद फाइनली ऐश बन चुका होता है पोकेमॉन मास्टर और उसकी म्यू जीत चुकी होती है वहाँ पे। जिसके बाद सारे के सारे ऑल कंपेनियंस इंक्लूडिंग सरीना, मिस्टी, ब्रॉक आते हैं ऐश के पास और उसे गले लगाते हैं। और फिर सरीना उसको दोबारा से एक बार किस करती है, जिसको देखकर मिस्टी की बहुत ही ज़्यादा जल जाती है। और फिर इसी बीच में फिर ऐश समझ नहीं आता है और वो अपनी खुशी का जीतने का जश्न मना रहा होता है। और इसी बीच में सारे के सारे ब्लैक पोकेमॉन्स फिर से आ जाते हैं अटैक करने अर्थ पर। और इस बार सोच लेता है कि इन्हें वापस नहीं जाने देना है और इसलिए वहाँ पे एक फिर से लेजेंडरी बैटल शुरू होती है, जिसके साथ साथ वहाँ पे ब्लैक आर्सियस भी आ जाता है आर्सियस को लेके। फिर ऐश समझ जाता है कि अब आगे की बैटल बहुत ही ज़्यादा एपिक होने वाली है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ब्लैक आर्सियस वर्सेस और लेजेंडरी बैटल्स होने वाली होती है। और इसी के बीच में ज़ोर ज़ोर से बादल गरजने लगता है। फिर वहाँ पे बीच में आ जाता है एटर्नेटस, जिसको देखकर ऐश को और सभी के सभी चौंक चुके होते हैं। फिर एटर्नेटस आके कहता है कि अगर तुम में से किसी 5 पोकेमॉन ने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वरना मैं ब्लैक आर्सियस का साथ दूंगा। तो वहाँ पे आते हैं 5 लेजेंडरी पोकेमॉन, जो कि होते हैं रिक्वेजा, डियाल्गा, पाल्किया, गिराटीना और होते हैं म्यू, जो कि ऐश की ही होती है। और इसी बीच में आ जाते हैं सारे चैम्पियंस ऑफ वर्ल्ड पोकेमॉन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इंक्लूडिंग वो स्ट्रेंज वाला ट्रेनर। और फिर वो आके बताता है ऐश को, अपना चेहरा दिखाता है। फिर ऐश पहचान जाता है कि ये इंसान होता है उसके पिताजी। तो हाँ, फादर फाइनली ऐश के फादर का फेस रिवील कर दिया होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एपिक सीन था पोकेमॉन की हिस्ट्री में। और फिर ऐश अपने फादर से गले मिलाता है और इसी बीच में एक ब्लैक पोकेमॉन ऐश पर अटैक करता है, जहाँ पे ग्रेनिंजा आ जाता है अचानक से कहीं पर उसे बचाने, क्योंकि उसे ज़ायगार्ड ने भेजा होता है। और फिर आ जाता है ज़ायगार्ड। तो ऐश समझ जाता है इस टाइम मेरी म्यू की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी हमें ज़ायगार्ड की है, इसलिए उन टॉप 5 लेजेंडरी पोकेमॉन में ज़ायगार्ड जाके जुड़ जाता है। और फिर फाइनली वो सब एटर्नेटस से फाइट करना शुरू कर देते हैं और एटर्नेटस को हरा भी देते हैं। मगर सब चौंक चुके होते हैं क्योंकि एटर्नेटस के पास उसकी एटर्नामैक्स फॉर्म भी थी, मगर वो उसमें नहीं आया। तब सब समझ चुके होते हैं कि एटर्नेटस भी हमारे साथ ही देना चाहता है। और फिर एटर्नेटस भी उन्हीं सब के साथ आ जाता है और इसी बीच में ब्लैक आर्सियस भी एटर्नेटस को देख लेता है। इसके बाद वो एटर्नेटस की एक कॉपी बना लेता है और फिर आसमान गरजता है और एक ब्लैक एटर्नेटस आता है आसमान से, जो कि फिर से फाइट करने लगता है एटर्नेटस से। और फिर इसके बाद धीरे धीरे अर्थ पूरी एक एक करके हर जगह अर्थ की तबाह हो रही थी और ये सब हो रहा था कालोस रीजन में। सो धीरे धीरे कालोस रीजन को खाली कराया जा रहा था और ऐश धीरे धीरे सारे के सारे अपने पोकेमॉन सारे के सारे रीजन से मंगवा रहा था। और फिर आगे क्या देखने को मिलेगा हमें इस एपिसोड में, वो आगे आपको पता चल जाएगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। सो नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा।